बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रज़ील हसन यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट रज़ील हसन। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के थ्रू मेरा और आपका तल्लक बरकरार रह सके। जैसा कि आपको थंबनेल में पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि यूएसए का वीज़ा हो तो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूएसए वीज़े पे आपको एंट्रीज या वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़े की फैसिलिटीज़ देती हैं। सबसे पहले ये है कि यूएसए का B1 B2 वीज़ा हो या यूएसए का ग्रीन कार्ड हो तो आप मोर देन 45 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा लेने के बगैर या पेपर वीज़ा लेके। सबसे पहले है यूएसए। ऑफ कोर्स यूएसए का तो वीज़ा होगा, आप यूएसए की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है कनाडा। कनाडा जो है ना वो सिर्फ ब्राज़ील के जो पासपोर्ट होल्डर है ना, जिनके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है और यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है, तो वो कनाडा उनको ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी देता है। थर्ड नंबर पे है मक्सिको। मक्सिको का वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है। तमाम कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उनके पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो वो मक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ पे है बलीज। ये भी तमाम कंट्रीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ट्रैवल करें अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा, उनके किसी नेशनल के पास यूएसए का वीज़ा तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिफ्थ पे है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका भी तमाम कंट्रीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर उनके किसी सिटीज़न के पास यूएसए का वीज़ा है या यूएसए का ग्रीन कार्ड है तो वो विदाउट कोस्टा रिका वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्स पे है सल्वाडोर। सल्वाडोर जो है ये पाकिस्तान को अलो नहीं करता। अगर यूएसए का वीज़ा भी लगा हो तो इसका वीज़ा ही लेना पड़ता है, लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के वो ट्रैवल कर सकते हैं यूएसए के वीज़े पे सल्वाडोर में। और गोटेमाला। गोटेमाला भी पाकिस्तान को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर यूएसए का वीज़ा लगा हो तो अलो नहीं करता, लेकिन अगर इंडिया के पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो गोटेमाला अलो करता है। 8 पे है हुंदरस। हुंदरस भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अगर यूएसए का वीज़ा लगा हो तो ये अलो नहीं करता। और अगर इसके काफ़ी कंट्रीज इसने बताई हुई हैं जो इरेलीवेंट है उनका नाम लेना, वरना वो आपको बता देता जिन पे ये वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। निकारागुआ, ये इस पे पाकिस्तान भी जा सकते हैं अगर उनके पास B1 B2 वीज़ा है यूएसए का तो वो निकारागुआ भी जा सकते हैं। और पनामा, पनामा में भी इसने भी काफ़ी कंट्रीज़ को अलो किया हुआ है कि अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो विदाउट वीज़ा पनामा के ट्रैवल कर सकते हैं। 11 पे है अंगोला। ये ब्रिटिश टेरिटरी है। इधर भी इन्होंने भी तमाम कंट्रीज़ को अलो किया हुआ है कि वो अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो विदाउट एनी वीज़ा वो ट्रैवल कर सकते हैं इनकी कंट्री में। 12 पे है एंटीगुआ बारबुदा। इन्होंने भी तमाम कंट्रीज़ को लो किया हुआ है कि अगर किसी के पास ट्रैवल यूएसए का वीज़ा है तो वो इनकी कंट्री में वीज़ा लेने के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। 13 पे है अरूबा। अरूबा ने ये पाकिस्तान को फैसिलिटी नहीं दी हुई कि अगर पाकिस्तान के वीज़े पे यूएसए का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो आप अरूबा फिर भी नहीं जा सकते, आपको वीज़ा अलग से लेना पड़ेगा। बहमास। बहमास ने ये फैसिलिटी इंडियन लोग नेशनल को प्रोवाइड की हुई है कि अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो बहमास में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। बरमूदा। बरमूदा जो है ये भी ब्रिटिश टेरिटरी है। इन्होंने भी ऑल कंट्रीज़ को लो किया हुआ है जिनके पास यूएसए का वीज़ा वैलिड, वो इनकी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। बुनेर। बुनेर जो है ये भी एक कंट्री है, इधर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इंडियन लोगों को इन्होंने लो किया हुआ है। और चंद कंट्रीज और हैं जिनके पास यूएसए का वीज़ा हो और वो जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लो नहीं करते। 17 पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। इधर भी इन्होंने भी तमाम कंट्रीज को लो किया हुआ है
कि उनके नेशनल जिनके पास यूएसए का वीज़ा है वो ट्रैवल कर सकते हैं। 18 पे है केमैन आइलैंड। इधर भी इन्होंने भी तमाम कंट्रीज को लो किया हुआ है जिनके पास यूएसए का वीज़ा है, वो इनकी कंट्रीज में विदाउट एनी वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। 19 पे है क्यूबा। क्यूबा ने भी ऑल नेशनैलिटीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, अगर उनके नेशनल के पास यूएसए का वीज़ा है तो वो क्यूबा में विदाउट एनी वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। 20 पे है कारकोआ। कारकोआ ने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि वो विदाउट वीज़ा, अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक ने पूरी दुनिया के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो विदाउट एनी वीज़ा उनकी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। हेटी। हेटी जो है इसने भी अलो किया हुआ है कि अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को यूएसए का वीज़ा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा हेटी में, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया, पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकते। 23 पे है जमैका। जमैका ने भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, इंडिया को प्रोवाइड की हुई है, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तानी लोग जो है वो नेशनल जो है अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा फिर भी वो जमैका ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट एनी वीज़ा। 24 पे है सेंट मार्क। ये इन्होंने भी डिफरेंट कंट्रीज़ को लो किया हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। उसके बाद है टर्क्स आइलैंड। इधर भी उन्होंने सब कंट्रीज़ को लो किया हुआ है, पाकिस्तान का नाम भी है इस लिस्ट में। पाकिस्तानी विदाउट एनी वीज़ा इस आइलैंड पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब साउथ अमेरिका में आ जाए, कौन सी कंट्रीज़ है जो साउथ अमेरिका में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। साउथ अमेरिका में है अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन ने डिफरेंट कंट्रीज़ को अलो किया हुआ है कि वो विदाउट वीज़ा, अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो उनकी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में भी नहीं है, पाकिस्तान नेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद है चिली। चिली ने डिफरेंट कंट्रीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, ख़ास तौर पे इंडिया को। उन्होंने इंडिया के नेशनल के पासपोर्ट पे अगर यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई। पाकिस्तान को अलग से वीज़ा लेना पड़ता है अगर यूएसए का वीज़ा हो भी तो। 28 पे है कोलंबिया। कोलंबिया ने भी ये फैसिलिटी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को प्रोवाइड की हुई है जिनके पास यूएसए का वीज़ा है कि वो विदाउट वीज़ा वो कोलंबिया का ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की कोलंबिया ने। 29 पे है पीरो। पीरो ने भी डिफरेंट कंट्री को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इस लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। इसमें भी इंडिया का है कि इंडिया के लोग इस पे ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है। अब यूरोप। यूरोप में कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अगर यूएसए का आपका वीज़ा लगा हो B1 B2 या आपके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड है या कोई दूसरा वीज़ा है, तो आप यूरोप में किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले अल्बानिया। अल्बानिया आप जा सकते हैं, ऑल नेशनैलिटी को ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट है बोस्निया। बोस्निया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल नेशनैलिटीज़ को उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद है जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, ऑल नेशनैलिटीज़ को उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो भी यूरोप की एक कंट्री है, उन्होंने भी ऑल नेशनैलिटीज़ को ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर उनके नेशनल के पास यूएसए का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तो वो ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी वीज़ा। आगे नॉर्थ मकदूनिया। नॉर्थ मकदूनिया ने भी यूरोप की एक कंट्री है, इन्होंने भी सबको फैसिलिटी दी हुई है ऑल नेशनैलिटीज़ को कि अगर उनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो विदाउट एनी वीज़ा मकदूनिया का ट्रैवल कर सकते हैं। 35 पे है सर्बिया। सर्बिया ने भी अपने नेशनल को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि ऑल नेशनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड को कि अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो विदाउट एनी वीज़ा सर्बिया का लिए वो ट्रैवल कर सकते हैं सर्बिया में, अगर वैलिड वीज़ा है उनके पास यूएसए का। 36 पे है टर्की। टर्की ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है चंद कंट्रीज़ को। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रखा हुआ है और इंडिया का भी है।
आप टर्की का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा निकाल सकते हैं ट्रैवल करने से पहले, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है यूएई। यूएई ने ये पाकिस्तान को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई, लेकिन इंडिया को प्रोवाइड की हुई है। इंडिया के लोग जो हैं वो यूएसए का अगर उनके पास वीज़ा वैलिड वीज़ा है तो वो यूएई का विदाउट एनी वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। 38 पे कतर। कतर ने पूरी दुनिया के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि अगर उनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं कतर में। वैसे कतर पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देता है विदाउट क्रेडिट कार्ड, और यूएसए का वीज़ा ना भी हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। 39 पे सऊदीया। सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी ऑल नेशनैलिटी ऑफ जो दुनिया की नेशनैलिटीज़ हैं उनको ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर उनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, सऊदीया से वीज़ा लिए हुए आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको एंट्री दी जाएगी, उसकी थोड़ी सी फीस उन्होंने रखी हुई है। 40 नंबर पे है ओमान। ओमान की लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के हैं आप तो आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप ओमान का भी वीज़ा लेने के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं, आपको उधर एयरपोर्ट पे वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। आगे एशिया में। एशिया में है मलेशिया। मलेशिया ने ये पाकिस्तान और इंडिया को भी इस लिस्ट में ऐड किया हुआ है। अगर इंडिया के आप या पाकिस्तान के हैं, आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप मलेशिया का विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। मलेशिया में एयरपोर्ट पे आपको इसका वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। 42 पे फिलिपाइन। फिलिपाइन ने यह फैसिलिटी चंद कंट्रीज़ को प्रोवाइड की हुई है, लेकिन इस लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर आप इंडिया के नेशनल हैं और आपके पासपोर्ट पे इंडिया का यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो आप फिलिपाइन का वीज़ा लेने के बगैर फिलिपाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। 43 पे है सिंगापुर। सिंगापुर का भी यही है कि इसने भी अगर यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो इंडिया के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस लिस्ट में उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। 44 पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी लिस्ट दी हुई है कि उन कंट्रीज के लोगों को अगर उनके पास यूएसए का वीज़ा है तो वो साउथ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं, और पाकिस्तान इस लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन इंडिया इस लिस्ट में है, इंडिया के लोग ट्रैवल कर सकते हैं। 45 पे है ताइवान। ताइवान की लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है और इंडिया का नाम है। अगर आप इंडिया के नेशनल हैं, आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वैलिड वीज़ा है तो आप ताइवान का सफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। और ये इंफॉर्मेशन तमाम हुई। इसके अलावा भी कोई अपडेट हुई तो मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना के आपको